मखाना लोकल फूड से आज सुपर फूड बन चुका है। कोविड पीरियड में इम्यूनिटी बूस्टर फूड के रूप में फेमस हुआ। बाद में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे साल के 300 दिन नाश्ते में मखाना लेते हैं, इसके बाद ये पॉपुलर और क्रेजी फूड में भी शामिल हो गया है। साल 2018 तक 250 से 300 रुपए प्रति किलो बिकने वाला मखाना आज 2 से 2,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ऐसा इसकी ब्रांडिंग के कारण भी हुआ है। वैसे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा में मौजूद नेशनल मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी मैं बैठा हूँ मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के कार्यालय में और हमारे साथ ही मखाना अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मैं साल में 300 दिन मखाना खाता हूँ, तब से ये लोकल फूड क्रेजी फूड में बन गया है। ये मास से क्लास में चला गया और एकाएक ये पूरी दुनिया में ट्रेंड कर गया। और मखाना बोर्ड के गठन के बाद तो इसकी चर्चा और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज हम इन तमाम मसलों पे डॉक्टर इंदु शेखर सिंह से जानेंगे कि एक लोकल फूड कैसे क्लास का फूड बन गया, क्रेजी फूड बन गया, पूरी दुनिया में छा गया। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट से मखाना के कल्टीवेशन को लेकर के, मखाना की ब्रांडिंग को लेकर के क्या क्या काम चल रहा है सर? अगर एक तरह से देखें तो लोकल ये तब तक कहा गया जब तक कि अगर देखें तो 19-20 तक ये लोकल माना जाता रहा। लेकिन 2019-20 में बिहार सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, मखाना विकास योजना। उस विकास योजना के तहत जिसको क्षैतिज विस्तार देने के लिए सरकार से किसानों को सब्सिडी दी गई और उसमें करीब 1 हेक्टेयर पे 72,750 रुपये की सब्सिडी मिली। जब से सब्सिडी मिली तब से काफ़ी किसान ये सोचने लगे, मजबूर हो गए कि जिस काम को मैंने छोड़ दिया था, मखाना का खेती करना छोड़ दिया था, तालाब में वो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्योंकि तब 2016-17 से लेकर टिल 2020 तक देखें तो मखाना का कीमत मुश्किल से 250 रुपये प्रति केजी था उस समय। लेकिन जब से योजना लॉन्च हुआ, किसान जुड़े, फिर उसके तहत एक और कार्यक्रम हुआ उस समय भारत सरकार के द्वारा भी, एक जिला एक उत्पाद, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जब प्रधानमंत्री का पुरस्कार मिला, यहाँ के तत्कालीन DM उस समय 2022 में श्री राजीव रौशन जी थे। तो राजीव रौशन जी को इसके लिए पुरस्कार मिला कि मखाना के उत्पादन को फिर से कैसे जीवित किया जाए और जो मखाना की खेती करते हैं किसान और जो इसका व्यापार करते हैं उद्यमी, वो उद्यमी को भी जागृत करना, उनको सपोर्ट करना, उनको पूरा सब लोगों को उन्होंने एक जगह किया, उनको समझाया कि इसको करिए, इससे जो भी सहायता होगा सरकार देगी और सब लोगों को उन्होंने काफ़ी उत्साहित किया। इसके लिए उनको पुरस्कार मिला और उस अभियान में हम लोग बखूबी जितना भी हो सकता था उसको किए। आपने जो पूछा कि इतना ग्लोबल कैसे हुआ, तो ग्लोबल अचानक नहीं हुआ। पहला बूस्ट तो ये मिला उसको कि पुश ये मिला कि ये ODOP में भी गया, मखाना विकास योजना आया, ODOP में गया, फिर GI टैग मिला। GI टैग के लिए बहुत लड़ाई हुआ, फिर मिथिला मखाना आपका 23-24 में GI टैग मिल गया। तो GI टैग मिला, उसके बाद GI टैग मिलने के बाद फिर एक बहुत बड़ा पुश मिला इसको कि एक बूस्टर डोज हो गया, वो कि पूरे भारत में फैल गया कि वन ऑफ द एक भी GI टैग इसको मिला। फिर उसी बीच में 22 के पहले 21-20 में ही अपेडा ने इसको सुपर फूड का दर्जा दिया। तो ये सब जो है सीक्वेंस में चला, सुपर फूड मिला, सुपर फूड के बाद ये सब जितना बताया, फिर GI टैग मिला। और फिर एक और चीज़ है जो कि लोगों को ये नहीं पता, बहुत लोगों को मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि भले हम मखाना बहुत कम उत्पादन अभी कर रहे हैं, जितना डिमांड है, मांग है इसकी, तो मांग अगर देखें अभी हम पहले 19-20 में मात्र 200 मेट्रिक टन ही निर्यात कर पा रहे थे, फिर 2000 मेट्रिक टन पे पहुंचा, जो कि एक अनुमान है। तो ये 2000 मेट्रिक टन देखने में तो बहुत, सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन एक बात जो पता चली कि ये 2000 मेट्रिक टन ही विश्व में 22 देशों 23 देशों में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ही। इसका मतलब कि विश्व में भी काफ़ी डिमांड है। फिर इसी दरमियान में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से खुद ही
जब जिस चीज़ को छू देते हैं तो ऐसे ही सोना हो जाता है। तो उनके द्वारा जब से कहा गया कि मैं 365 दिन में 300 दिन मखाने का नाश्ता करता हूँ, नाश्ते में मखाना लेता हूँ और खाता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। तब से जाकर के पूरे देश में, पहले से मैंने कहा कि 22-23 देशों में जा रहा था, आज 22-23 देश के बाद और जो देश बच गए वहाँ जाने लगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक और चीज़ हुआ, विश्व में तो मांग है ही, हम अभी कम करें, लेकिन आज के डेट में 2012, 2016, 17 तक, 18 तक ये मात्र बिहार में 13,000 हेक्टेयर में मखाना होता था। वो आज देखेंगे तो यहाँ 50,000 हेक्टेयर में बिहार में सिर्फ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 18-19 से लेके आज ये 2025 है, इतना जल्दी इतना बढ़िया प्रोग्रेस बहुत कम चीज़ों में होता है और ये 50,000 हेक्टेयर तक आया। लेकिन जो मैं बात तभी एक कहना जा रहा हूँ इसमें कि विदेश में तो मांग है ही, अपने देश में भी बहुत कम प्रदेशों में मखाना को जानते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने कहा तब से हर राज्य से हम लोग डेली मखाना अनुसंधान केंद्र में कुछ न कुछ किसान का और प्रशासन का आता है कि मैं अपने यहाँ से टीम भेज रहा हूँ, कृषि डीएम के यहाँ से आता है, जिलाधिकारी साहब के यहाँ से आता है कि मैं अपना टीम भेज रहा हूँ, नहीं तो आप मेरे यहाँ आइए। और इस दरमियान में मैं असम, आपका ये तेलंगाना, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, यूपी, इतने जगहों पे, राजस्थान, हरियाणा, इतने जगह से कुछ जगहों पर ये सब हो के आ गया और अभी भी जा रहा हूँ और लगातार आ रहा है कि मेरे यहाँ भी सर बताया जाए कि मेरे यहाँ भी तालाब हैं, जल वाली, जल से डूबी हुई ज़मीन है, वेटलैंड्स है, उसका हम कैसे उपयोग करें। तो ये भारत सरकार के एक बहुत बड़ा एजेंडा में भी आया और लोग भी जागृत हो गए कि इतना अच्छा अगर चीज़ है तो मुझे करना चाहिए और इतना आसानी से होता है ये वेटलैंड में। तो जो धान में इतना पैदावार में फ़ायदा नहीं है, इसके 1 हेक्टेयर में अगर कोई खेती करता है तो कम से कम फ़ायदा, जितना शुद्ध लाभ है, वो जो शुद्ध लाभ है आपका, वो 1.5 लाख से आज 1 हेक्टेयर में करे तो 5 लाख तक जा सकता है, इसका शुद्ध लाभ जा सकता है। तो इतना अच्छा तो मुझे किसी में मिलेगा नहीं। तो जिनके पास भी पर्याप्त ज़मीन है, वो कुछ पार्ट जो धान का खेत है जिसमें उतना अच्छा नहीं आ रहा है, उसमें हम लोग सलाह देते हैं और वेटलैंड में कि उसको ज़रूर मखाना खेती करिए। तो अब इसका समय आप देख रहे हो कि सब पीला पत्ता हो करके और जल रहा है, मतलब इसका समय अब पूरा हो रहा है। और इसमें जो फूल अभी नहीं दिख रहे आपको, फूल जो रहते हैं उसी में मखाना आप वहाँ पर देख रहे हैं, वो फल बना हुआ है वहाँ बीच में देख रहे, वो फूल में जब बीज बन जाता है तो भारी हो जाता है, भारी होने के बाद नीचे लटक जाता है, इसलिए आपको अब फल नहीं दिख रहा। तो ये पूरा होने जा रहा है, इसका मतलब ये 4 महीने पहले इसको लगाया गया। हम जैसा कि कहे कि लगाने के बाद से 5 महीना ही चलता है ये, तो 5 महीने का फसल है जो अब पूरा हो जाएगा। अगले 15-20 दिन में सभी पीला होकर के गल जाएगा, मतलब पूरा हो रहा है। ये तालाब जो देख रहे हैं 800 स्क्वायर मीटर का तालाब है और इस तालाब में अभी जो पानी है वो करीब 4 फीट पानी है और ये 6 फीट पानी इसमें मैक्सिमम रखते हैं हम। ये फसल कितने दिन में मतलब कंप्लीट होकर निकल जाएगी? अभी ये अब मुश्किल से 1 महीने बाद निकल जाएगी सब, इसमें से निकल जाएगी। हाँ, ये जो पत्तों में उभार है, हाँ, वो कांटे हैं सब। अच्छा, कांटे, वो जितना उभार दिख रहा है वहाँ वहाँ पर अच्छा बड़ा बड़ा कांटा, हुक्नुमा ऐसी तरह कांटे हैं और वो पीछे भी कांटे, आगे भी कांटे, सब जगह कांटे हैं। उसी के पत्ते के बगल से एक डंठल निकलता है फूल, उसमें बीज बनते हैं और वो भारी होने के कारण नीचे चला गया। ये मखाना बीज जब हम तालाब से निकालते हैं तो तालाब से निकाल के इसमें हम डाल के, ये मखाना बीज को धुलाई करने का मशीन है, इसको वाशर कहते हैं। इस वाशर से धुलाई करने के बाद हम उसको थोड़ा धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद उसको धूप में हमने 1.5 घंटे सुखाया। सुखाने के बाद हम इसमें सीड ग्रेडर है, ये बीज का छोटा बड़ा बीज को अलग करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 8 तरह का जो चलनी लगा है, सीड्स लगा है, ये सीड ग्रेडर का, इसकी क्षमता 200 से 250 किलोग्राम प्रति आवर है। 3 लाख रुपया करीब कीमत है इसका। और ये सीड ग्रेडर है। इस तरह से हम सीड का जो किसान चलनी से, जो छोटे छोटे चलनी रहता है उससे लेके वो करते हैं, इस तरह के चलनी से, तो ये मशीन से हो जाता है। ये रोस्टर है, सीड रोस्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली बार इसकी जब बुनाई करते हैं तो आपका प्रति मिनट एक बार में हम 8 से 10 किलोग्राम डालते हैं और वो 5 से 6 मिनट में आपका उसका रोस्टिंग हो जाता है। जो किसान चूल्हे पे करता है
वो यहाँ पे इस रोस्टर में हो जाता है। पहली बार रोस्टिंग कर लेते हैं हम, तो इसको हम रात भर के लिए 12 घंटे के लिए, किसान 24 घंटे के लिए रखते हैं, कोई 48 घंटे के लिए रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो रात में हम उसको रख देते हैं, दूसरे दिन इसको जो हम भुने बीज को, उस बीज को इस मशीन में लाते हैं, मखाना पॉपिंग मशीन में, यहाँ पर लावा बनता है और इसमें हम डालते जाते, ऊपर हॉपर है वहाँ से डालते हैं उस गर्म दूध को, उस बीज को। यहाँ अंदर में ही ये भुनाई हो, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये नीचे का पार्ट जो है ये मिल पार्ट है, यहाँ पर इसमें फैन लगे हैं और इस फैन पे जब बीज गर्म होके आता है और यहाँ पर आपका लावा ये बनते हुए आ रहा है। तो ये मशीन काफ़ी सक्सेसफुली 1 घंटा में ये करीब 25 से 30 केजी तक इवन बीज को भुनाई करके उससे आपको करीब 12 से 13 केजी लावा बनाता है 1 घंटा में।